ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को कल की मधुर मुरली का सार सुना। बाबा ने कहा कभी भी कोई समस्या आती है तो कोशिश करो समर्थता जीवन में ला करके और हाई जंप दे करके उसे पार करना सीखो, अटके मत रहो। बाबा ने कहा था व्यर्थ संकल्पों के हैमर हथौड़ी से तोड़ने में मत लगो, हाई जंप देने की कला सीखो। आज वो सू जाते हैं ना, हाई जंप दे के कहाँ पहुंच जाते हैं। ये ज्ञान बहुत बड़ी ताकत है। बाबा आज क्या कह रहे हैं, 4/9/2024 के महावाक्यों का सार है। तुम बच्चे, बहुत ही ध्यान से सुना, तुम बच्चे बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने। सच बताओ हम किस लिए बाबा के पास आए? इसीलिए तो आए थे, है? हम चाहते थे कि हम एक नया जीवन, सुखदायी जीवन, शांति प्रिय जीवन मिले, वो बाबा ने दिया। तो तुम्हारे में अब कोई विकारों का भूत नहीं होना चाहिए। दुनिया तो भूतों की ही बन चुकी है, लेकिन जो इस लक्ष्य को लेके चल रहे हो तो अपना ध्यान रखें कि हमारे में कोई भूत ना हो। दूसरों को भी भूत निकालने का काम करने वाले के अंदर कैसे हो सकते? प्रश्न, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? पूरे कल्प कौन सी है? नई राजधानी स्थापन करने की बच्चे पढ़ाई, मनुष्य को राजाई पद देने की बच्चे पढ़ाई, इस समय सुप्रीम बाप ही आकर के पढ़ाते हैं। ये नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से सत्य की राजधानी भी स्थापन होती है और मनुष्य से देवत्व पद की प्राप्ति भी होती है। ओम शांति। या तो बच्चे जानते हैं ना कि हम आत्मा है ना कि शरीर। इसको कहा जाता है देही अभिमानी स्थिति अवस्था। मनुष्य तो सब देही अभिमानी है। बच्चे देखो ना, संपूर्ण थे तो कोई विकार नहीं था। वह देवताएं 84 जन्म लेकर के धीरे धीरे पतित बने। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। बच्चे बड़े कड़े भूत हैं। किसी ने 84 जन्म लिए, किसी ने 82, किसी ने 83, है ना, ऐसे ऐसे करके। किसी ने 80, कम से कम एक। वो सतयुग में तो मतलब नहीं, कलयुग में भी कम। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। सतयुगी दुनिया में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। आयु भी बहुत अच्छी थी। एवर हेल्दी वेल्दी आत्माएं थी, शरीर भी थे। देखो बच्चे, अथाह सुख थे, कितने माला माल थे। बाप कहते मैं सुख का वर्षा देता हूँ। ऐसा नहीं सुख दुख कोई भगवान देते नहीं बच्चे, सुख का रास्ता बताता हूँ। और दुखी तो रावण कर ही देता है विकारों को, कि उसमें गोते खिला खिला कर। कलयुग में देखो बच्चे, माया का पंप कितना गजब का है। तो समझते हैं साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया है, विदाउट ड्राइवर कार चलती है ना। और भी ऐसी ऐसी बातें विचार करो तो मनुष्य इसी में उलझा रह जाता है कि अरे स्वर्ग यही तो है। बाबा कहते बच्चे, स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। इन लक्ष्मी श्री नारायण का जब राज्य होता है तब स्वर्ग होता है। इन श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य अभी थोड़ी है बच्चे। मनुष्य कितने दुख झेलते हैं, हाँ? कितने परसेंट लोगों को सुख है, लेकिन दुख की दुनिया में कितने लोग झेल रहे हैं। तो जब दिन होता है तो रात नहीं, ये कहावत है। इसी तरीके से जब स्वर्ग होता है तो वहाँ दुख और दरिद्रता की बातें नहीं होती है ना। और जब दुख होता है तो सुख और शांति की कहाँ, किसी के पास नहीं होती। टेम्परेरी सुख शांति होती है ना। तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार का दुख राम के राज्य में किसी को प्राप्त नहीं। राम माना शिव बाबा के द्वारा स्थापित किया है ना। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं, काहू ही व्यापार। कितनी सुंदर बात है। लेकिन अभी बताइए, ठीक है एक घर में सुख है लेकिन दूसरे घर में खाने को नहीं है, कितनी। तो बाबा कहते बच्चे, मनुष्य चिल्लाते हैं पतितों को पावन बनाने वाले आओ, पतित से पावन बनाओ। फिर गंगा को पतित पावनी समझते हैं। कुएं से पानी निकला उसको भी गंगा का पानी समझकर स्नान करते हैं। उसको गुप्त गंगा कहते हैं। ऐसे बहुत जगह है, कहते हैं गुरु जी ने ऐसे किया, संकल्प किया, पानी का फव्वारा निकल पड़ा। ये हैंडपंप उसी जगह लगा हुआ है। अच्छी बात है,
भावना ही नहीं होगी तो आप करेंगे क्या? लेकिन बाबा कहते बच्चे, पतित पावन तो ज्ञान स्नान से होता है, योग अग्नि से व्यक्ति होता है ना? देखो बच्चे, वैरायटी सृष्टि रूपी झाड़ है, वैरायटी मान्यताएं हैं, वैरायटी क्रियाकलाप है। बीज रूप है भगवान, वही रचना रचते हैं। पहले पहले रचते हैं देवी और देवताओं को, फिर धीरे धीरे कितने धर्म वृद्धि को पाते जाते हैं, बात मत पूछो। क्या हाल हो गया आजकल, कितने धर्म है, कितनों का तो पता ही नहीं है। देखो बच्चे, यहाँ जितना पवित्र बनेंगे, पढ़ेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे बच्चे। और कहीं ऐसी पढ़ाई होती नहीं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर सजा खानी पड़ेगी। जो संपूर्ण बन औरों को भी बनाएंगे वो ऊंच पद पाएंगे। कितने सेंटर्स हैं बच्चे, एक दिन आवेगा लाखों सेंटर्स हो जाएंगे, अभी तो हजारों में है। बाबा कहते हैं लाखों सेंटर्स हो जाएंगे, सारे विश्व में सेंटर खुलेंगे। खुल गए भाई, हाँ? पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है ना, तो पढ़ाई तो पढ़नी है, बाप को याद भी करना है। बाबा कहते रावण राज्य में कितने पार्टीशन है, राम राज्य में कोई पार्टीशन नहीं होता। अभी तो जैसे कि आत्मा भीतर से कंगाल बन गई है, ना सुख शांति प्रेम आनंद अपनेपन की कहा, बिल्कुल जैसे कि अकाल पड़ गया है ना। बाबा कहते सतयुग में ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन औरों को बनाते हैं, तो इस सतयुग की प्राइज उन्हें मिलती है। बाबा कहते हैं वो अष्ट रतन पास विद ऑनर बनते हैं, फिर उसके बाद 108 8 और 100 लोग और 108 की माला सिमरी जाती है। देखो रहस्य कोई समझते थोड़ी तुम्हारे सिवाय। ऊपर में फूल होता है, फिर होता है डबल दाना मेरू ब्रह्मा सरस्वती, और सबसे फूल है शिव बाबा। फिर 108 बच्चे, बाप स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाते हैं। आत्मा अब कितनी पवित्र पतित बन गई है, तुम बच्चे जानते हो। अब एक खेल बना हुआ है, पतित और पावनता का, सतयुग और कलयुग का, अंधेरे और सवेरे का। बच्चे बेहद का वंडरफुल ड्रामा है। पहले एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल होता है। अभी बच्चे देखो क्या। अच्छा, आज हमारी छुट्टी है। अच्छा, मीठे मीठे के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। भाई हम सबकी भी बाबा को भी नमस्ते नमस्ते। सार सुनेंगे, सार ही सुना, सार का भी सार सुनेंगे। स्वयं भगवान टीचर बनाकर पढ़ाते, इसलिए बच्चे अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को भी पवित्र बनाने की सेवा करनी है। अंदर में काम क्रोध के जो भी भूत प्रवेश है उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट सामने रख करके पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप की याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, वो स्वयं को सदा बेफिक्र अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है बाबा की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र होंगे ना। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है, और खुशी गुम हुई, कमजोर हुए, तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि कमजोरी ही माया का आवाहन करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी बच्चे। इसलिए सदा बाप की छत्र छाया के नीचे रहना सीखो। और आज की मुरली का स्लोगन है, समझ के स्क्रू ड्राइवर से, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो, एक्टिव रहो, एक्यूरेट रहो। ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का लेकर के साथ। तब तक के लिए आप सभी बहन भाइयों को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति और